3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक नोबेल पुरस्कारों की घोषणा के क्रम में नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाने वाला 2022 का पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। 2022 में फिजिक्स के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए, भौतिकी के क्षेत्र को, भौतिकी के विकास में योगदान देने के लिए 3 वैज्ञानिकों को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। और ये 3 वैज्ञानिक कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं सामने। 3 वैज्ञानिकों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट स्तर का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो या बड़े स्तर का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, जितने भी नोबेल प्राइजेज है 6 फील्ड में दिए जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाएगा। तो ये यहां पर यदि आप देखें तीनों नामों को, तो आप पहला देख सकते हैं एलन एस्पेक्ट को, एलन एस्पेक्ट। दूसरा नाम आप यहां पर देख सकते हैं वह है जॉन एफ क्लॉजर, और इसके अलावा तीसरा नाम है आपका एंटन जेलिंगर। एंटन जेलिंगर यानी कि एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और इसके अलावा एंटन जेलिंगर को भौतिकी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा जो है हो चुकी है। इसके अलावा ऑलरेडी एक जो मेडिसिन के क्षेत्र में घोषणा इसकी हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा कि 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में, सभी 10 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया जाने वाले नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। 2022 के सभी क्षेत्रों के में जो पुरस्कार दिए जाने हैं 6 क्षेत्रों में, उनकी घोषणा की जाएगी। तो इसका जो सेशन है, यानी कि सभी पुरस्कारों को एक साथ बिल्कुल जितने भी फैक्ट्स नोबेल प्राइज से संबंधित हो गए, इसका एक अलग सेशन में लूंगा, जो कि थोड़ा सा लंबा सेशन होगा। अब ये शॉर्ट सेशन है जिसमें अलग अलग जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो अलग अलग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये पुरस्कार जो है 3 वैज्ञानिकों को जो दिया गया 2022 का भौतिकी के क्षेत्र में, ये किन वैज्ञानिकों को दिया गया, ये तो हमने देख लिया 3 नाम, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लचर और इसके अलावा एंटन जेलिंगर। लेकिन ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये उस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स को बढ़ावा देने के लिए, फिजिक्स के विकास के लिए इन्होंने कुछ योगदान दिया है। और योगदान कौन सा है इनका, जिसके लिए इनको दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया जाता है, उसमें से आपका इनका योगदान देख सकते हैं फिजिक्स के लिए। फॉर यानी कि किस फील्ड में दिया गया, किस चीज के लिए दिया गया, तो फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद द इंटेंगल्ड फोटॉन्स एस्टैब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग द क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। यानी कि 2 चीज आपको ध्यान रखना है, एक शब्द ध्यान रखना है फोटोन, और दूसरा शब्द आपको ध्यान रखना है क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। फोटोन और प्लस इसके अलावा क्वांटम, फोटोन और प्लस इसके अलावा क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस, ये शब्द आपको याद रखना है। यदि आप फिजिक्स के फील्ड से संबंधित नहीं भी हैं तो ये 2 शब्द याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किस चीज के लिए दिया गया इनको, द रिजल्ट्स हैव क्लियर्ड द वे फॉर न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड अपॉन द क्वांटम इंफॉर्मेशन। एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को भौतिकी विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस और फोटॉन्स पर रिसर्च के लिए इन 3 वैज्ञानिकों को, जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन 3 वैज्ञानिकों को 2022 का दिया जाना। ये जानकारी आपको फिजिक्स के लिए है। और जैसा मैंने कहा कि सभी जिन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, आप सभी को पता होगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1901 में शुरुआत हुई थी इसकी। और ये नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और मोर देन 300 आविष्कार इन्होंने किए थे। और टोटल 6 क्षेत्रों में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र, शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी कि पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। और साथ ही साथ 1969 में एक और पुरस्कार इसमें जोड़ दिया गया, वह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और इस प्रकार टोटल 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एजुकेटर कम्युनिटी पर और साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल पर। तो सभी 6 के 6 जो पुरस्कार हैं जैसे जैसे घोषित होते जाएंगे मैं सभी प्रोवाइड कर दूंगा। और एक लास्ट में एक साथ सभी पुरस्कार और प्लस इसके अलावा नोबेल प्राइज के संबंध में जितनी भी जानकारी है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो नोबेल प्राइज इस वर्ष 3 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 में इसकी घोषणाएं होनी है। और ध्यान रखना है दोस्तों, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एमपीपीएससी की तैयारी के लिए आपके सब्सक्रिप्शन की प्राइजेस बढ़ने वाली हैं। तो ये रेफरल कोड PANDEY पांडे रेफरल कोड का प्रयोग करके अभी वर्तमान कीमतों पर अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लें। प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कोई एक सब्सक्रिप्शन अपना लेकर के एक बेहतर दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।